नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आरपीएफ की जिस वैकेंसी को हम लोगों का इंतजार था, उस वैकेंसी आ चुकी है। उस वैकेंसी का अप्लाई डेट आ चुका है। तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि 10th पास और ग्रेजुएशन दोनों के लिए निकलती है। 10th पास कांस्टेबल के लिए, ग्रेजुएशन एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये जो पोस्ट बोली गई थी, इसकी एप्लीकेशन डेट निकाल दी गई है कि कब से अप्लाई होगा। मतलब एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इस पर निकाला गया है और साथ ही साथ कितने पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, इसका मतलब संदेश दे दिया गया है। तो इसमें हम बताने वाले हैं, साथ ही साथ हम सिलेबस भी आपको बताएंगे और कैसी आरपीएफ की आपको तैयारी करनी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आरपीएफ 2023 वैकेंसी डिटेल। तो आरपीएफ 2023 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से 2023 में निकल चुकी है ये वैकेंसी की, मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है कि इस मंथ में आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, टोटल पोस्ट जो कितना निकला है, 12,000 प्लस। कितना? 12,000 प्लस पोस्ट पर निकली है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल पर कितना? 9,000 वैकेंसी। कांस्टेबल का कितना? 9,000। और आपका सब इंस्पेक्टर का कितना? 3,000। तो कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल। तो देखिए, एससी एसटी और ओबीसी 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन ले सकते हैं, अपना 3 साल जोड़ लीजिए। एससी एसटी अपना 5 साल जोड़ लीजिए। तो कांस्टेबल के लिए जो होगी 10th पास, क्वालिफिकेशन क्या होगा? 10th पास। और सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा? ग्रेजुएशन। तो देखिए, 18 से 25 ये जनरल का है। तो जैसे ही आप इसका कीजिएगा, ओबीसी के लिए तो 3 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल आप बढ़ा सकते हैं। एससी एसटी में 5 साल बढ़ा सकते हैं। तो कैटेगरी अब बात कर लेते हैं कि मतलब कि उसकी जो पीएचटी होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपका चाहिए। पहली बात तो देखिए, अगर आप किसी भी है, मतलब आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचटी सेम होता है। आपका जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वे अलग अलग होता है दोनों के लिए, लेकिन पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए सेम रहता है। तो देखिए, यूआर कैटेगरी, ठीक है, या ओबीसी कैटेगरी के मेल को 165 सेंटीमीटर और फीमेल को 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो चाहिए 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 85, मतलब एक्सपेंड करने के बाद आपका 85 हो जाना चाहिए। एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर मेल का, 152 सेंटीमीटर फीमेल का, और बिना एक्सपेंड किए 76.2 और एक्सपेंड करने के बाद 81.2। तो बता दें कि ये जो चेस्ट है आपका सिर्फ मेल के लिए, किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, फीमेल के लिए सिर्फ हाइट एप्लीकेबल है। और जो गोरखास और अदर कैटेगरी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की जाते हैं, तो उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि कांस्टेबल के लिए अलग होगा आपका, और आपका जो एसआई होगा, एसआई के लिए अलग होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग होगा। तो कांस्टेबल के लिए देखिए क्या है, अगर आप मेल है तो 1600 मीटर कितना मिनट में? 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। साथ ही लॉन्ग जंप 14 फीट का और हाई जंप 4 फीट का। अब कांस्टेबल में अगर आप फीमेल के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो कितना? 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। और लॉन्ग जंप 9 फीट, हाइट आपका 3 फीट होना चाहिए। अब बात करते हैं एसआई में। तो एसआई में अगर आप मेल है तो आप 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। देखिए, एसआई में थोड़ा ज़्यादा समय दिया जा रहा है। कहा कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड दिया गया था, यहाँ पर एसआई में 6 मिनट 30 सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन। कांस्टेबल में 10th पास, एसआई में ग्रेजुएशन, इसलिए इसमें फिजिकल थोड़ा कम लिया जाता है। एसआई के जो फीमेल है 800 मीटर 4 मिनट में। तो देखिए, जो मेल थे उनके लिए लॉन्ग जंप 12 फीट और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप जो है 3 फीट, और हाई जंप यहाँ पर इसमें भी 3 फीट। तो अब बात करते हैं सीबीटी जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल का क्या एग्जाम होगा और साथ ही साथ आपका एसआई का क्या एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एसआई का जो हाई जंप था आपका 3 फीट 9 मीटर था, और यहाँ पर 3 फीट 9 इंच था, ठीक है। एसआई का 3 फीट 9 इंच यहाँ पर दिख नहीं रहा था, यहाँ हम लिख देते हैं 3 फीट 9 इंच। और हाई जंप जो यहाँ पर फीमेल का था वह 3 फीट था। तो अब बात करते हैं सीबीटी के बारे में, कांस्टेबल और एसआई का, कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। फिर जाके आपका रीजनिंग पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और अरिथमेटिक पर रीजनिंग पर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और अरिथमेटिक पर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। मतलब टोटल आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन आएगा, मैथ से आपको 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, सब एक मार्क्स का रहेगा। तो उतना मार्क्स हो गया। समय कितना मिलेगा? 90 मिनट, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये दोनों के लिए, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए, सिर्फ जो लेवल रहेगा ना, एसआई में थोड़ा हार्ड रहेगा, और एसआई में सीबीटी 2 भी होता है। क्या होता है? सीबीटी 2। कांस्टेबल में सिर्फ एक ही सीबीटी होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सैलरी क्या होती है। क्या सैलरी क्या होती है? तो जो सैलरी होती है कांस्टेबल की 27,000, कितना? स्टार्टिंग सैलरी 27,000 होती है, और जो एसआई की स्टार्टिंग सैलरी रहती है 34,500 रहती है। अब बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कीजिए चाहे एसआई के लिए अप्लाई कीजिए। फिर आपका होगा पेट पीएचटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। अब हम बात करते हैं कि आप एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डेट, आपका अप्लाई कब से होगा। तो देखिए अप्लाई जो आपका होगा, अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, आपका अभी यहाँ पर चल रहा है जनवरी मंथ, ठीक है। तो फरवरी मार्च अप्रैल, कब, अप्रैल के लास्ट में कब होगा आपका, अप्रैल के लास्ट में आपका अप्लाई होगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। देखिए अप्रैल के लास्ट में जब आपका अप्लाई होगा तो आपका अप्रैल मई जून जुलाई, हो सके तो 2-3 महीना बाद आपका एग्जाम लिया जाए। तो आपके पास 5-6 महीना का समय है जिसमें आपको आरपीएफ का पूरा सिलेबस कवर करना होगा, आपको पूरा जनरल अवेयरनेस कवर करना होगा, जिसमें कि आपका लूसेंट तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा, साथ में करंट अफेयर्स 1 साल का, फिर जाके यहाँ पर अरिथमेटिक, मैथ में आपको हर चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, और रीजनिंग में भी हर चैप्टर को आपको सॉल्व करना होगा, जो कि आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आरपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।